नमस्कार। आप सभी को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्री गणेश चतुर्थी व्रत होता है, लेकिन कार्तिक मास की जो गणेश चतुर्थी होती है उसी को करवा चौथ या करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सभी सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व का होता है। सभी सुहागन स्त्रियों को अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और प्रेममय सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत को श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। वैसे तो ये व्रत सभी विवाहित स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु नवविवाहित स्त्रियों के लिए ये व्रत विशेष महत्व का होता है और सभी स्त्रियों को वैसे जीवन भर इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। कम से कम इस व्रत को निरंतर 12 या 16 वर्ष अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा विधि पूर्वक की जाती है और आपको बाजार से करवा चौथ का व्रत का चित्र उपलब्ध हो जाएगा। उसको आप अवश्य घर में लाके रखिए। प्रातः काल स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। ये व्रत यानी करवा चौथ का व्रत निराहार रह के और निर्जल रहकर किया जाता है। स्नान आदि करके सूर्यदेव को अर्घ्य देने के उपरांत में अगर संभव हो तो मंदिर जाकर या अपने घर में ही भगवान गणेश और करवा चौथ पूजन के चित्र को दीवार पे लगाकर कच्चे चावल, गुड़, पकवान, धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए और मिट्टी के 10 करवे लेने चाहिए। मिट्टी के एक करवे में गेहूं भरना चाहिए और अन्य करवों में गुड़, मालपुए, दही, शहद, रबड़ी, चीनी, खांड आदि पकवान अलग अलग नाना प्रकार के जो भी पकवान उपलब्ध हो सके उनको भगवान गणेश को समर्पित करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जला के और धूप जलाकर और गणेश चतुर्थी व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। भगवान से अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्यमय जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके उपरांत बाद में ये पकवान आदि ब्राह्मणों को या सुहागन स्त्रियों को आदरपूर्वक वितरित कर देने चाहिए। रात्रि में चंद्र दर्शन के उपरांत चंद्रदेव को विधि पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। चंद्र देवता को अर्घ्य देने की विधि इस प्रकार है कि चांदी के पात्र में या स्टील के पात्र में कच्चा दूध और स्वच्छ जल, चीनी, मिश्री, कच्चे चावल, शुद्ध घी, शहद और सफ़ेद पुष्प डालकर चंद्र देवता को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए और चंद्र देवता का मंत्र पढ़ना चाहिए। नमः शुक्लांशवे तुभ्यं द्विजराजाय ते नमः, रोहिणी पतिये तुभ्यं लक्ष्मी भ्रात्रे नमो अस्तुते। इस मंत्र को पढ़ना चाहिए चंद्र देवता को नमन करते हुए और अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के उपरांत में अपने पति व घर के सभी बड़ों, विशेष रूप से सास ससुर आदि का आशीर्वाद लेकर और फिर अपने व्रत को मीठे भोजन से खोलना चाहिए। नमक का बिल्कुल त्याग करना चाहिए। आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।